ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 25 अगस्त 2024 को हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग का आयोजन होता है। क्या विशेष इस कैबिनेट मीटिंग में रहा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। विशेष तौर पर हमारी टीम यहाँ पर प्रयास करती है कि इन कैबिनेट मीटिंग में कौन कौन से ऐसे नए निर्णय लिए जाते हैं जहाँ से आपके नए प्रश्न बन सकते हैं, ऐसे कौन से सेक्टर है, ऐसे कौन कौन से विभाग है जहाँ पर नई भर्तियों को सरकार भरने की अप्रूवल देती है, उसके ऊपर भी विशेष फोकस हमारी टीम करती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस मीटिंग में। सबसे पहले तो आपको बता दें, इस कैबिनेट की मीटिंग में एक नई योजना है जिसको नाम दिया गया है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। तो इस योजना को लागू करने का जो कैबिनेट की तरफ से निर्णय लिया गया है 25 अगस्त 2024 को लिया गया है, ये आप याद रखिएगा। अब आपको यहाँ से प्रश्न भी देखने को मिलेगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना क्या है, किस सेक्टर से संबंधित है। याद रखिएगा, इस योजना का उद्देश्य विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता पिता को अपने बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा के अधिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1,000 रुपये का मासिक अनुदान हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो देखिए, इस योजना की तिथि याद रखनी है। सामाजिक उत्थान से संबंधित ये योजना है। किस किस तरह के लोगों को कवर अप करेगी, ये आपको याद रखना होगा। आयु सीमा यहाँ पे क्या निर्धारित की गई है, जिन बच्चों को यहाँ पे कवर अप किया जाएगा, और इस योजना के लिए कितनी मासिक अनुदान राशि दी जाएगी, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अतिरिक्त यह योजना स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित उच्च शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम शुल्क और छात्रावास व्यय को कवर करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। ये बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। यदि कोई इस तरह का ज़रूरतमंद बच्चा है, पढ़ना चाहता है, प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है, तो उसके ऊपर भी हिमाचल प्रदेश सरकार उसकी सहायता करने जा रही है। दूसरी अच्छी खबर है बेरोजगारों के लिए। बेरोजगारों के लिए बता दें, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 जो शुरू की गई है, इसी योजना के तहत ई टैक्सियों की खरीद के लिए 10% मार्जिन मनी जमा करने और बैंक द्वारा ऋण की किस्त के वितरण के बाद 3 महीने के भीतर 50% सब्सिडी प्रदान करने की सहमति भी दी गई है। योजना को लागू करने के लिए यूको बैंक को ऋण स्वीकृति करने के लिए नोडल बैंक नामित किया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास बैंक को ऋण स्वीकृत करने के लिए नोडल बैंक नामित किया गया है। राज्य सहकारी बैंक, जोगिंदर केंद्रीय सहकारी बैंक और कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को अधिमान्य बैंक के रूप में नामित किया गया है। उम्मीदवारों को 7.9% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, हिमाचल प्रदेश सरकार चाहती है कि युवाएं अपने सेल्फ रोजगार के लिए नवीनतम मार्ग पर चलना शुरू करें। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है, उन्हें 50% तक की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा एचआरटीसी की बसों में रियायती यात्रा के लिए मासिक शुल्क में बढ़ोतरी। कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे, पुलिस कर्मियों के द्वारा जो 210 रुपये महीने दिए जाता था, उनकी सैलरी से कटता था और उन्हें निःशुल्क एचआरटीसी की बसेस में सफ़र करने की फैसिलिटी देती थी। तो काफ़ी इशू आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर बना था। और अब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एचआरटीसी की बसों में जो ये पुलिसकर्मी है, 500 रुपये मासिक इनको देना होगा और इनकी यात्रा पुनः बहाल कर दी गई है। इसके अलावा देखिए, एक और मुद्दा हिमाचल प्रदेश में काफ़ी सुर्खियों में था कि 2023-24 के जो शैक्षणिक वर्ष के दौरान नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी जो आयु सीमा का वहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि अभी मैंडेटरी किया गया है। यदि नर्सरी में बच्चा जाएगा तो 3 साल का होगा, लेकिन बच्चों की एडमिशन पहले हो गई थी। उनके माता पिता के द्वारा सरकार को रिक्वेस्ट किया गया था कि इसमें कुछ आप कीजिएगा, और आज की इस कैबिनेट मीटिंग में 6 महीने की आयु सीमा में छूट दे दी गई है, जिससे उन्हें अगली कक्षा तक, अगली उच्च कक्षाओं में आगे बढ़ने की अनुमति मिल सके। मंत्रिमंडल ने निरीक्षक पद तक के पुलिसकर्मियों, जेल अधिकारियों, जेल वार्डन से लेकर गैर राजपत्रित रैंक के कार्यकारी
कर्मचारियों तक और हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सुरक्षा गार्डों के लिए एचआरटीसी की बसों के लिए जो इनका मासिक शुल्क कटता था 110 रुपये, उसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। डाडासीबा में नया उपमंडल पुलिस का कार्यालय। हाल ही में 15 अगस्त को आपने देखा होगा देहरा में हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस वहां पर बनाया गया। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा यहां पर कुछ घोषणाएं की गई थी और उन्हीं घोषणाओं को देखिए यहाँ पे कैबिनेट से भी अप्रूव दी गई है। मंत्रिमंडल ने डाडासीबा में एक नया उपमंडल पुलिस कार्यालय, आलमपुर में एक पुलिस चौकी और कांगड़ा जिले में पुलिस चौकी, संसारपुर टेरेस और पुलिस चौकी मोइन को पुलिस स्टेशनों में अपग्रेड करने के साथ साथ इन कार्यालयों को चालू करने के लिए आवश्यक पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने आवश्यक पदों के सृजन व भरने सहित कांगड़ा जिले के देहरा में एक नया जल शक्ति विभाग सर्किल खोलने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने आवश्यक पदों के सृजन व भरने सहित ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र के खंड में नया जल शक्ति विभाग उपमंडल व अनुभाग स्थापित करने को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने आवश्यक पदों के सृजन व भरने सहित ऊना जिला के हरोली क्षेत्र के खंड में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का नया उपमंडल खोलने की भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने आवश्यक पदों के सृजन व भरने सहित शिमला जिले के कोटखाई के उबादेश क्षेत्र गुम्मा में अग्निशमन चौकी खोलने को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले के डॉक्टर यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में ईएनटी व मनोचिकित्सक विभागों में एक सहायक प्रोफेसर के पद को भरने की मंजूरी प्रदान की है। इसी के साथ एम्स चमियाला और आईजीएमसी शिमला में दो इलेक्ट्रिक वाहनों का भी प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त रोगी देखभाल को बेहतर बनाने के लिए आईजीएमसी शिमला, अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना और डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए 3 टेस्ला एमआरआई मशीनों की खरीद को भी अनुमति दी गई है। इस निर्णय में एम्स चमियाना और आईजीएमसी शिमला में आपातकालीन सेवाओं के लिए दो इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रावधान भी शामिल है। मंत्रिमंडल ने बिजली क्षेत्र के उद्यमियों को राहत प्रदान करते हुए मुफ्त बिजली रॉयल्टी स्लैब को क्रमशः 20%, 30% और 40% से बढ़ाकर 12%, 18% और 30% करने की समीक्षा की गई है। तो ये कुछ प्रमुख सरकार के द्वारा इस कैबिनेट की मीटिंग में निर्णय लिए गए हैं, जिसमें आपने देखा होगा कुछ पदों पर आपको यहाँ पे भर्ती भी देखने को मिलेगी और कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी यहाँ पर बने होंगे। अलाइड सर्विसेज का एग्जामिनेशन आपका कुछ ही दिनों में होने वाला है, तो उसके लिए आप इलाइट स्टडी टीम के द्वारा अलाइड सर्विसेज के जो मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं, जिसके साथ में प्रीवियस पेपर्स भी है, मेन के पेपर भी सॉल्व किए गए, इस किताब को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अंग्रेजी हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। साथ आपको हिमाचल और केंद्र सरकार का बजट भी जरूर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से बहुत से प्रश्न इस परीक्षा में देखने को मिलते हैं। जीआईटी भी देखिए, नियमित रूप से जीआईटी के जो भी पेंडिंग रिजल्ट्स थे वो आपको आगे बढ़ते हुए दिख रहे होंगे। 817 के ऊपर तो अभी देखिए फाइनल उनकी जो अपॉइंटमेंट के ऑर्डर्स है वो भी आने वाले हैं। 903 और 939 का रिजल्ट आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम आपको बता दें 965 का एग्जामिनेशन कुछ दिनों में होने वाला है। और एक और बहुत ही अच्छी खबर आपको बता दें, इस कैबिनेट की मीटिंग में सरकार के द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के जो पहले के एम्प्लॉयज़ है, जो पहले वहाँ पर काम करते थे, यदि उनमें से किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट किसी भी तरह की कोई विजिलेंस इंक्वायरी नहीं है तो पुनः एचपीआरसी हमीरपुर में वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही इन एम्प्लॉइयों की अब वापसी होगी तो निश्चित तौर पे वहाँ पे भर्ती प्रक्रियाएं भी आगे बढ़ेगी। तो जीआईटी पोस्ट को 965 का एग्जामिनेशन भी आपका हो सकता है। और जो नई जीआईटी की 1000 के आसपास पद सरकार भरने जा रही है, जिन्हें विभिन्न तरह की कैबिनेट की मीटिंग्स में अप्रूवल दी गई है, तो उन वैकेंसीज़ को यदि आप ग्रेब करना चाहते हैं तो आपको अभी से जुट जाना होगा। देखिए, तैयारी कैसे करते हैं, आपके पास कोई ऐसी अच्छी किताब होनी चाहिए जो किताब आपको इस परीक्षा का सिलेबस बताए, इस परीक्षा में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का एक विजन दिखाए, किस तरह के एग्जामिनर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, और उसके बाद उसी के आधार पे यदि अध्ययन सामग्री मिल जाए और अंततः आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाए, तो जो आपकी तैयारी की रूपरेखा है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है।
तो इलाइट स्टडी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है इसी तरह की कुछ अध्ययन सामग्री जो कि आपको मिलेगी JYT इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की किताबों में। और अंततः आप लास्ट में 15 मॉक टेस्ट अटेंड करेंगे तो यहाँ पर आपकी तैयारी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। आपको बस क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर सिंपली इलाइट स्टडी कोरोटीन वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर जाकर के आप सीधा वेबसाइट के लिए लिंक पर क्लिक करेंगे और वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहीं से आप ऑर्डर करेंगे, इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से बुक्स आपके घर डिलीवर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।